हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश कुमार और इस वीडियो में हम जानेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है और यह कैसे काम करता है। दोस्तों, जब भी आप बाजार से कोई सामान खरीदते हैं उस पर जो जीएसटी लगता है उसको बोला जाता है इनपुट टैक्स। अब जब उस सामान को आप किसी अन्य व्यक्ति को बेचते हैं और अन्य व्यक्ति से उस सामान पर जो टैक्स वसूलते हैं उसको बोला जाता है आउटपुट टैक्स। अब हम ये जानते हैं कि इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स किस प्रकार से काम करता है। मान लीजिए कोई व्यापारी 1 लाख रुपए की इनपुट खरीदता है, उस पर 18% जीएसटी चुकाता है, फिर उसी सामान को 1,50,000 में बेचता है और 27,000 रुपये का जीएसटी वसूलता है। तो व्यापारी को सरकार को केवल अंतर राशि यानी 27,000 माइनस 18,000 9,000 रुपये ही चुकाना होगा। अब ये जानते हैं आईटीसी क्लेम करने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, जीएसटी रजिस्टर्ड होना चाहिए। केवल वही व्यापारी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं जो जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। जिन्होंने जीएसटी नंबर लिया हुआ है वही व्यापारी केवल इनपुट को क्लेम कर सकते हैं। नंबर 2, टैक्स इनवॉइस होना जरूरी। जिस इनपुट टैक्स का आईटीसी क्लेम करना है उसका एक इनवॉइस होना चाहिए। इनवॉइस के अंदर सारी डिटेल होनी चाहिए कि आपने कौन सा माल किस कीमत पर खरीदा है और उस पर कितना जीएसटी लगा हुआ है। सप्लायर ने जीएसटी रिटर्न भरा हो। आईटीसी तभी मिलेगा जब सप्लायर अपने जीएसटी R1 में इनवॉइस डिक्लेयर करेगा और उसने टैक्स का भुगतान किया हो। देखिए, जब आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर जो आप जीएसटी पे करते हैं, सप्लायर की ये लाइबिलिटी होती है कि अपने R1 में उस इनवॉइस को दिखाए और उसका जीएसटी पे करे। आप उसका इनपुट क्लेम तभी ले सकते हैं जब वो अपने R1 फाइल करेगा और उसके अंदर उस इनवॉइस को मेंशन करेगा। माल या सेवा प्राप्त होनी चाहिए। आईटीसी तभी मिलेगा जब खरीदी गई वस्तु या सेवा वास्तव में प्राप्त हो गई हो। देखिए, आईटीसी तभी मिलता है जब आप कोई सामान खरीद लेते हैं, सामान आपको में डिलीवर हो जाता है, आप उसकी पेमेंट कर देते हैं, या आपने किसी कोई सेवा ली है और उसके बाद में उन्होंने कोई इनवॉइस जनरेट किया है, फिर आपको वो जीएसटी क्लेम मिलेगा। पेमेंट 180 दिनों में करनी होगी। यदि खरीदी गई वस्तु या सेवा की पेमेंट 180 दिनों में नहीं की जाती तो आईटीसी को रिवर्स करना पड़ सकता है। मान लीजिए आपने किसी को कोई सामान बेचा और कस्टमर आपका ऐसा है कि आप उससे उधार में पेमेंट लेते हैं और 180 दिनों तक भी उन्होंने आपका पेमेंट नहीं करी है, तो ऐसी कंडीशन में आप आईटीसी को रिवर्स कर सकते हैं। आईटीसी क्लेम जीएसटी 3B में करना होगा। देखिए, आईटीसी क्लेम करने के लिए आपको जीएसटी 3B के अंदर रिपोर्ट करना होगा। जब भी आप अपनी जीएसटी 3B फाइल करेंगे तो वहां पर आपको वो आईटीसी मेंशन करना होगा कि ये जो आईटीसी बिल हैं, जो आपके परचेज बिल हैं, आपने इन पर जीएसटी इनपुट दिया है, वो सभी बिल्स और उनके इनवॉइस नंबर, उनका टैक्सेबल अमाउंट और जीएसटी वहां पर आपको रिपोर्ट करना होगा। उसके बाद ही आपको आईटीसी में क्लेम मिलेगा। ब्रोकर क्रेडिट नहीं होना चाहिए। कुछ वस्तुएं और सेवाएं ऐसी हैं जिन पर आईटीसी नहीं मिलता, जैसे मोटर वाहन, खाने पीने की वस्तु, हेल्थ इंश्योरेंस। आईटीसी के अंतर्गत कुछ ऐसी वस्तुएं और सेवाएं होती हैं जो कि जिन पर हमें आईटीसी नहीं मिलता, जैसे कि आपने कोई गाड़ी को रिपेयर करवाया है या कोई खाने पीने की वस्तुएं हैं पर पेमेंट करी है, कोई होटल का बिल पे किया है या हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, उस पर जो आपने आईटीसी पे किया है, तो उस पर आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। अब जानते हैं आईटीसी क्लेम करने की क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले इनपुट टैक्स की गणना करें। आपको खरीदी गई वस्तु पर चुकाए हुए जीएसटी की गणना करनी है। आपने ये देखना है कि आपने जो भी सामान खरीदा है उस पर कितना इनपुट पे किया है, वो सभी आपको नोटिस कर लेना है। उसके बाद है जीएसटी 2B रिपोर्ट करें। जीएसटी 2B से ये सुनिश्चित करें कि सप्लायर ने इनवॉइस रिपोर्ट किया है या नहीं किया है। देखिए, जो आपका सप्लायर होता है, आपने जो उनसे परचेसिंग की होती है, वह अपने R1 के अंदर वह सारे बिल मेंशन करता है, उनकी पेमेंट करता है। उसके बाद में जीएसटी R2B जनरेट होती है। जीएसटी R2B के अंदर वो सारे बिल आपको दिखाई देते हैं कि जहाँ पर आपने परचेसिंग की होती है, जिनकी आपने पेमेंट की होती है, वो सारे बिल आपको वहाँ पर दिखाई देते हैं। यदि जीएसटी R2B के अंदर वो सभी बिल आपको दिखाई देते हैं जो कि आपने परचेसिंग करी है, जिस पर आपने इनपुट पे किया है, वो सारे बिल आपको जीएसटी R2B के अंदर दिखाई दे जाते हैं, तो उसके बाद ही आप उनका क्लेम ले सकते हैं। नंबर 3, आईटीसी को 3B में क्लेम करें। टेबल 4 में इनपुट टैक्स एंट्री करें। इनवॉइस का मिलान जीएसटी R2B से करें। आपको 2B के अंदर ये भी चेक करना होता है कि जो आपने परचेसिंग करी है, आपके जो बिल्स हैं, उनका जो जीएसटी है वो 2B के इनवॉइसेस के अमाउंट से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है।
यदि आपको किसी इनवॉइस के अंदर डिफरेंस लगता है, आपको ऐसा लगता है कि किसी इनवॉइस के अंदर कम जीएसटी पे किया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आप सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे और सप्लायर को बोलेंगे कि आपने जो इनवॉइस खरीदा है वो इनवॉइस वहां पर उसका अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है, उसको ठीक करें। टैक्स पेमेंट में आईटीसी का उपयोग करें। देखिए, जो भी आपने इनपुट टैक्स पे किया हुआ है, अब जब आप आउटपुट टैक्स लेते हैं, जब आप कोई सेल करते हैं, उस पर आप कस्टमर से जो भी जीएसटी लेते हैं, आपको उस आउटपुट टैक्स को इनपुट टैक्स से एडजस्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी 3B फाइल करनी है। जब आप 3B फाइल करेंगे तो वहां पर आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। अब आपका जो भी आउटपुट टैक्स होगा इनपुट टैक्स से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। उसके बावजूद यदि कोई आपकी एक्सेस लायबिलिटी निकलती है तो फिर वो आपको कैश में पेमेंट करनी पड़ती है। अब जानते हैं आईटीसी नहीं मिलने के कारण। यदि सप्लायर ने जीएसटी नहीं भरा हो, यदि सप्लायर ने इनवॉइस को जीएसटी R1 में ना दिखाया, उस पर पेमेंट ना करी हो, तो आपको आईटीसी नहीं मिलता। इनवॉइस में गलत जानकारी दी गई हो, तो यहाँ उसने कुछ इनवॉइस नंबर गलत मेंशन कर दिया हो, यहाँ उसने टैक्स गलत मेंशन कर दिया हो, तो वहां पर आपको आईटीसी नहीं मिलता। और देखिए, नंबर 3 ब्लॉक्ड कैटेगरी में आता हो। यदि आपने कोई खाने पीने की वस्तुओं पर जीएसटी पे किया है, या आपने कोई गाड़ी को रिपेयर करवाया है, या आपने कोई बिल्डिंग मेंटेनेंस पर खर्चा किया, इस प्रकार के इनपुट पर आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। 180 दिनों तक पेमेंट नहीं किया गया। यदि आपके सप्लायर ने 180 दिनों के अंदर अंदर आपका इनवॉइस जीएसटी R1 के अंदर नहीं दिखाया है, उसने उसकी पेमेंट नहीं करी है, तो आपका उसको आईटीसी क्लेम नहीं मिलता है। ट्रांजैक्शन पर्सनल उपयोग से संबंधित हो, इस प्रकार की खरीदारी जो कि आपने पर्सनल यूज के लिए पे की हो, उस पर आपको आईटीसी क्लेम नहीं मिलता। केवल बिजनेस से संबंधित खर्चों पर ही आपको आईटीसी क्लेम मिलता है। देखिए, आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, आईटीसी क्लेम करते समय आपको जीएसटी R2B को जरूर चेक करना है। यदि जीएसटी R2B के अंदर आपके द्वारा जो भी पेमेंट की गई है, जो परचेस के बिल आपने उन पर पेमेंट की है, आईटीसी आपने चुकाया है, वो सभी परचेस के इनवॉइस आपको यदि जीएसटी R2B के अंदर दिखाई दे जाते हैं, तो ही आपको उनका इनपुट क्रेडिट मिलता है। इसलिए आपको अपना 3B फाइल करने से पहले सबसे पहले आपको जीएसटी R2B चेक करनी है। यदि 2B के अंदर आपको वो बिल दिखाई दे जाते हैं तो आपको आईटीसी क्लेम मिलता है। यदि वो बिल आपको नहीं दिखाई देते तो आपको उसके लिए सप्लायर से कांटेक्ट करना होता है। उसके बाद जब सप्लायर उन बिलों को अपने रिटर्न में दिखा देता है, तभी आपको आईटीसी क्लेम मिलता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।